हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है KGF और आप देख रहे हैं जर्नी ब्लॉग। आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग दिखाने आए हैं हम लोग मेला, ठीक है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम KGF है। आप लोग देख रहे थे कैसा मेला लगा तो देखा थी दोस्त मैंने पूरे हैप्पी टाइम से हम साथ दोस्ती में नहीं रहा तुम हाय बोल दे हाय हेलो। और इन्हें स्टेज देखा बहुत ही टाइप से दिखा तो पूरा मैंने देखा कौन गाँव है, चाट बॉल गाँव है दोस्त, बहुत ही टाइप से लगा था मेरा। तो बाद देखा आगे जाके, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धालु राजर और इस थोड़ा की सहयोग नना उनके जो सदस्य हैं उनके सहयोग से इस चटगल गांव में जो जतरा का आयोजन किया गया है काफी भव्य है, शोभनीय है, कला संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है। इस मंच में बहुत सारे हमारे बड़े भाई लोग हैं, बड़े पिताजी लोग जैसे समान हैं। आज हम लोगों ने आप लोगों के बीच कई अहम मुद्दों पर कई अहम जानकारियों को आपके सामने रखे। मैं तो उन लोगों से उम्र में भले छोटा हूँ, हमारे पास जानकारियाँ उतना है नहीं कि ये संस्कृति, सभ्यता, जतरा सिंदरा क्या है, पर आज इस छोटे से दौर में जो धर्मेश हैं, हमारे मन मस्तिष्क में अगर समाज, संस्कृति, भाषा, अपने लोगों के विकास के लिए सोचने के लिए अगर हमारे मन में चिंतन दिया तो ये मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। इस उम्र में बहुत सारे आज युवा हैं, युवतियाँ हैं, अपने दौर को जीते हैं, चाहे वो फैशन हो, पहनावा ओढ़ाव हो, है ना, दौर को जीते हैं भरपूर। पर इस छोटे से उम्र में भगवान ने मुझे इतना सोच समझ और चिंतनीय दिमाग दिया जिसके माध्यम से मैं भी अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए कुछ सोच सकूं, कुछ कर सकूं। आज जतरा जिस तरह से रंग रूप बदलते जा रहा है, आज लोग जतरा को एक जमाव के रूप में देखने लगे हैं, वहाँ आकर्षण का चीज़ों को देखने लगे हैं। मेला, रम, ढिलवा, झूला, चाहे खिलौना, मिठाई दुकान, इन सब चीज़ों को लेकर ही जुमाव हो रहे हैं। पर चिंता की बात यह है कि असल में जतरा का महत्व क्या है, अर्थ क्या है, क्यों जतरा है, क्या है जतरा का महत्व, इन सब बारे में आजकल के युवा युवतियाँ अभिन्न हैं, उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, जो भी चीज़ें हैं उनको गहराई से जानने की कोशिश करें। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव छोड़ के जाएगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मानव जाति के लिए उनकी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज बहुत अनमोल है। उनके बिना वो चाहे कितना भी बड़ा वो मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी खरीद ले, उसकी अगर अपनी संस्कृति, सभ्यता, पहचान नहीं है तो कुछ नहीं। आज जतरा का इतिहास अगर मैं पीछे चले जाऊं ना, कई सारे लोग अपने अपने विचार के आधार पर जतरा के महत्व को समझाते हैं। कई सारे लोग कई तौर तरीके से जतरा के महत्व को समझते हैं, पर असल में कहा जाए तो जतरा का महत्व, समझ, उसका इतिहास ही कुछ अलग है। अगर जो इंसान, जो आदमी, जो समाज के लोग हैं उस चीज़ को अगर तह से जाने तो मुझे नहीं लगता कि उसको अपनी सभ्यता, संस्कृति, समाज को जानने में उसको अछूता रहना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र है,
झारखंड भारी जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, ऊंचाई नीचाई, पठार से भरा पड़ा क्षेत्र है। यही वो क्षेत्र है जहां हमारे पूर्वज मुंडा आदिवासी, उरांव आदिवासी अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने आप को बचाने के लिए सुदूर अपने जो मूल निवास स्थान से उन्हें छोड़कर इन जंगल झाड़ क्षेत्रों में आए और यहाँ पर अपने लिए खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज धीरे धीरे विकसित करते गए। और जैसे जैसे यहाँ लोग विकसित होते गए, अपनी संस्कृति, सभ्यता को भी विकसित करते गए। इतिहास कहता है कि लोग यहाँ पर जब जंगल झाड़ में आए हुए तो उनके पास रहन सहन के लिए कुछ नहीं था, ना खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ना उसका कोई पहचान था, ना कोई अस्तित्व था। उन्होंने धीरे धीरे इन जंगल झाड़ को कटाई करके, छटाई करके अपने लिए खेत खलिहान बनाया। तो जब एक गांव घर बसाव होता था तो कई क्षेत्र तक वो दूर दूर तक अपने लिए खेत खलिहान बनाते थे और वो जितना दूर तक उनका खेत खलिहान होता था वो उनका सीमान हो जाता था। जब जिस तरह से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह बसने जाने लगे, तो इस तरह से एक गांव से दूसरा गांव बनना शुरू हो गया। वहाँ के गांव घर के लोग भी अपने जितने पहुँच तक होते गए, खेत खलिहान को साफ बनाए, अपने लिए बुआई, जुताई, कुड़ाई करने के लिए खेत बनाए। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते अगल बगल गाँव में गाँव का बसाव हुआ। लेकिन जैसे वो गांव का बसाव हुआ तो लोग एक ही लोग थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं थे। लेकिन उन लोगों के बीच में विचार आया कि कैसे हम लोग एक हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी भाषा, संस्कृति, जो पहचान है उसको आप एक दूसरे से बांट सकेंगे, सुख दुख को बतिया सकेंगे। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा जो गुण है, रीति रिवाज है, उसको कैसे हम लोग एक दूसरे से जानेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे जगह का चुनाव किया, ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जहां पर लोग जुट सके और अपनी जो सुख दुख है, गीत है, गोविंद है, नाच है, चाहे जो भी है, उनको एक दूसरे से बांट सके, उनको दिखा सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसा जगह का चुनाव किया और उस जगह पर एक खूंटा गाड़ा और उस खूंटा को वो लोग प्रतीक माना कि यही खूंटा है, इस खूंटे में हम लोग एक दूसरे को बांधेंगे, एक ही खूंट के आदमी हैं हम लोग। और वो एक खूंटे में बंधाने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए उस जतरा स्थल पर खूंटे गाड़ने का प्रचलन शुरू किया। और यही वो आज हमारे बीच प्रचलित है, जो जतरा स्थल पर खूंटे का रूप ले लिया हुआ है। हम आदिवासी, उरांव जनजाति सभी एक खूंटे के बंधे हुए लोग हैं, एक खूंट के हैं। कभी भी हमें अलग नहीं होना है। अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको एक दूसरे से मिल बांट कर उन्हें और विकसित करने की जरूरत है। तो जहाँ तक मैं जतरा के इतिहास को आप सबों के बीच बताया, यही हकीकत है, यही सत्य है। और इस जतरा का महत्व को आपको भी समझना है। यह जतरा स्थल एक खिलौना, मिठाई है, रमडिलवा, ये सब देखने का चीजें नहीं है। ये वो जगह है जहां आप सुदूर अगल बगल के गांव के लोग अपनी कला, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, पहनावा, ओढ़ावा, उसको आप लेके आते हैं जतरा स्थल पर। आप उसे लेके आइए। अपनी जो कला है, अपनी जो नाच गान है, दुख है, सुख है, उसको जतरा में प्रस्तुत कीजिए। तो फिर से मैं 21 पाड़ा सोहराय जतरा समिति को धन्यवाद देता हूं, जो कि चटवल के तत्वाधान में आयोजित किया गया हुआ है। और सभी आए हुए मेला में जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन लोग हैं, माताएं पिताएं हैं, उन्हें मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर यहाँ आए। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने में आप इतना योगदान दे रहे हैं। और अंतिम में मैं धर्मेश को जय धर्म कहता हूँ।